नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में नमाज से डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज बताएंगे। इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है और ये बात तकरीबन हर मजहब के पैरोकार मानते हैं। जिस्म की ग़िज़ा ज़मीन से निकलने वाली खुराक है और रूह की ग़िज़ा नमाज है। दीन इस्लाम में जिस्म और रूह की ग़िज़ा का साथ साथ एहतमाम किया गया है। सुबह के वक्त नाश्ता करके जिस्म को ग़िज़ा देते हैं और फज्र की नमाज पढ़कर रूह को कुव्वत बख्शते हैं। दोपहर का खाना खाकर जिस्म को कुव्वत मिलती है और ज़ोहर की नमाज पढ़कर रूह की ग़िज़ा का सामान बन जाता है। इसी तरह असर और मगरिब की नमाज रूह के लिए मज़ीद तक़वियत का बाइस बनती है। रात को बाज़ लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, इसलिए इशा की नमाज की रकातें भी ज़्यादा होती है। दिल के माहिर डॉक्टरों ने कई सालों की मेहनत के बाद एक वर्जिश दरियाफ्त की है जिससे दिल के अमराज कम हो जाते हैं, और ये वर्जिश नमाज से मिलती जुलती है। जब हम क़ियाम करते हैं तो जिस्म के निचले हिस्से को खून ज्यादा मिलता है, और जब रुकू में जाते हैं तो दरमियानी हिस्से को फायदा होता है, और जब हम सजदे में जाते हैं तो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को ज्यादा खून मिलता है। लिहाजा नमाज के दौरान जिस्म के हर हिस्से को मौजू और मुनासिब मिकदार में खून मुयस्सर होता है, जिसकी वजह से कई बीमारियां मसलन दिल के अमराज कम हो जाते हैं। मुशाहदे की बात है कि आबिद लोग अक्सर नहीब और कमजोर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल कवी होते हैं और वो दिल के अमराज में कम मुब्तला होते हैं। मायूसी यानी डिप्रेशन के अमराज का इलाज माहिरीन ने एक और दरियाफ्त किया है कि जब देखा कि मुसलमान तहज्जुद के वक्त जागते हैं, मायूसी का मर्ज उन्हें नहीं होता, चुनांचे उन्होंने सोचा कि तहज्जुद के वक्त जागना मायूसी के मर्ज का इलाज है, और उन्होंने मायूसी के मरीजों पर यह तजर्बा भी किया कि ऐसे मरीजों को तहज्जुद के वक्त जगाना शुरू किया। ये मरीज जाग कर कुछ पढ़ लेते थे और फिर सो जाते थे। ये मामूल जब कई महीने मुसलसल जारी रखा गया तो मायूसी के मरीजों को बहुत फायदा हुआ और दवाओं के बगैर ठीक हो गए। तो उससे ये नतीजा निकाला गया कि आधी रात के बाद जागना मायूसी के मरीजों का इलाज है। नमाज कायम करने से पहले वुजू करते हैं। वुजू के दौरान चेहरा और कोहनियों तक हाथ और पांव धोते हैं, सर का मसा करते हैं, तो हमारे अंदर दौड़ने वाले खून को एक नई जिंदगी मिलती है जिससे हमें सुकून मिलता है। उस तस्कीन से हमारा सारा आसाबी निजाम मुतासिर होता है। पुरसुकून आसाब से दिमाग को आराम मिलता है। आज़ाए रईसा, सर, फेफड़े, दिल और जिगर वगैरह की कारकर्दगी में बहाल होती है। हाई ब्लड प्रेशर कम होकर नॉर्मल हो जाता है। चेहरे पर रौनक और हाथों में रोनाई और खूबसूरती आ जाती है। वुजू करने से आसाब का ढीलापन खत्म हो जाता है। आंखें पुरकशिश हो जाती है। सुस्ती और काहिली दूर हो जाती है। आप कभी भी तजर्बा कर सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वुजू कराए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और पहले भी बताया था कि शरई हुक्म है कि जब गुस्सा आवे तो वुजू कर लो, और तिब्बी तरीका यह है कि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो वुजू कर लो। इन दोनों को मिलाने से ये बात सामने आई कि गुस्से में ब्लड प्रेशर हाई होता है और दिल के मरीज का भी। तो इन दोनों अमराज का इलाज वुजू है। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। जोड़ों के दर्द और जिगर के अमराज के बारे में गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज वस्सलाम।